हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रॉब्लम देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है और उसमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखते हैं वो हम इस वीडियो में समझेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए। पहले हम आप एक पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। अब पेन सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि यूजिंग यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट आपको प्रूफ क्या करना है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 अप टू n, इस नंबर का सम आएगा n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपको प्रूफ करना है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। आपको प्रूफ करना है कि 1 2 3 डॉट 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 n तक के नंबर का अगर आपने सम किया तो आपको n+1 डिवाइड बाय 2 आएगा। चलो अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले प्रूफ 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 अब हम सबसे पहले हम लोग जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको हम लेट पी ऑफ एन कर देंगे। लेट पी ऑफ एन इज इक्वल टू जो भी स्टेटमेंट आपका दिया है 1+2+3 प्लस डॉट 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 प्लस एन इक्वल टू एन n+1 डिवाइड बाय 2। इसको हमने लेट कर लिया। लेट करने के बाद आपका यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं। तो स्टेप नंबर 1, 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप में से हम पहला स्टेप यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे कैसे चेक कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। चेकिंग चेकिंग पी ऑफ एन इज इज ट्रू फॉर n=1 के लिए हम चेक करेंगे। अब 1 के लिए कैसे चेक करेंगे? जैसे आपका ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। अच्छा, इसको इक्वल ना लिखो, इसको ऐसा थोड़ा सा सर्कल कर दो, ठीक है? क्योंकि हमने ये वाले स्टेटमेंट, ये पूरे स्टेटमेंट को क्या नाम दिया है? पी ऑफ एन। पी ऑफ एन को हमने ये वाला नाम दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं कि पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू n+1। अब इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अब ये वाला इस साइड को हम राइट हैंड साइड कह देते हैं और इस साइड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोल देते हैं, ठीक है? अगर राइट हैंड साइड में सिर्फ n=1 नंबर है, अगर यहाँ पे ये n की जगह पे 1 नंबर है, तो देखो ये क्या है? 1+2+n अप टू n नंबर का सम है और ये सम आ रहा है, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। अब हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो अब देखो, अगर ये नंबर सिर्फ 1 ही है तो 1 का सम 1 ही आएगा, तो RHS क्या आ जाएगा आपका? सॉरी, LHS आपका आने वाला है 1, क्योंकि एक ही नंबर है। अगर यहाँ पे 2 नंबर होते हैं, n की जगह पे अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया होता तो यहाँ पे 1+2 तो 3 आता LHS, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 ही लिया है, तो 1 लिया है तो यहाँ पे आपका 1 ही आएगा। फिर अब आ जाते हैं RHS पे। अब RHS पे क्या, RHS पे कैसा होगा? तो RHS पे अगर आप देखो, यहाँ पे ये वाला हमारा RHS है, ये n की जगह पे आप 1 रखोगे, ये n की जगह पे 1 रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1, और ये आपका हो जाएगा 2/2। अब देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या आया? 1 आया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया? LHS और ये आपका RHS, ये दोनों कैसा हो गया? इक्वल हो गया। अच्छा, अब ये इक्वल होने के बाद तो हमारा ये क्या हो गया? पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1।
अब 1 हो गया, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम अजम्पशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेप नंबर 2 लिख देता हूँ। स्टेप 2, स्टेप 2 ये हमारा अजम्पशन का स्टेप होता है, जिसमें हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट कि P of n is true is true for n equal to k। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ऊपर, ये जो P of n स्टेटमेंट है, ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। k के लिए ट्रू है इन द सेंस, मतलब अगर मैंने 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k नंबर को ऐड किया, तो k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आएगा। मतलब दैट इज हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि अगर मैंने 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट अप टू के नंबर का अगर मैंने के नंबर तक का अगर मैंने सम लिया, तो के प्लस 1 और डिवाइड बाय 2 ये हमें आएगा। ठीक है, और के हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम अज्यूम कर रहे थे 1 से लेके के तक के नंबर्स का सम, 1 से लेके के तक के नंबर का सम हमें के प्लस 1 आने वाला है। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में वेरीफाई करेंगे। स्टेप नंबर 3 में, यहाँ पे स्टेप 3 में हम के प्लस 1 के लिए चेक करेंगे। अगर ट्रू हुआ, मतलब हम क्या करेंगे, टू प्रूव दैट P of n is true for n is equal to k प्लस 1। मतलब कि हमने हमने क्या किया, स्टेप नंबर 2 में हमने, स्टेप नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो हमने अज्यूम किया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू के नंबर का अगर हमने सम लिया, तो के प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आएगा। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि हमें जो स्टेटमेंट दिया है उसको हम लोग के प्लस 1 के लिए चेक करते हैं, क्या वो के प्लस 1 के लिए ट्रू है। अगर ट्रू हो जाता है तो हम बोलते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वो क्या रहेगा, वो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू रहेगा। वो कैसे दिखाते हैं वो हम दिखाते हैं। देखो, अब मैंने एन की जगह पे क्या लिया, के प्लस 1। तो अब यहाँ पे आप देखो, ये नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 के प्लस 1 के नंबर का सम, जहाँ पे n है वहाँ पे k प्लस 1 आप रिप्लेस करें। ठीक है, इसको ऐसा समझिए, जहाँ पे k था वहाँ पे आपको k प्लस 1 रिप्लेस करना है। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, आपको प्रूफ करना है कि अगर आपने 1 प्लस, इसको ऐसा लिखा हो, टू प्रूव दैट, टू टीपीटी, टीपीटी मतलब टू प्रूव दैट, आपको क्या प्रूफ करना है, अगर आपने 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 आपने प्लस के प्लस 1, आपने के प्लस 1 नंबर का सम लिया, तो आपका क्या आएगा। आप अगर ये पहले वाला स्लाइड में देखो, जहाँ पे n था वहाँ पे के प्लस 1 रखना है। तो आप अगर इसमें आप देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जहाँ पे n था वहाँ पे के प्लस 1 रख रहे हैं। अगर यहाँ पे के प्लस 1 रखा, n की जगह पे के प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, के प्लस 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे हमने n की जगह पे, यहाँ पे हमने n की जगह पे के प्लस 1 रखा, और जो नेक्स्ट था वहाँ पे के प्लस 2 डिवाइड बाय 2, ये हमें प्रूफ करना है। फिर से हम देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने n रखा, यहाँ पे n की जगह पे मैंने क्या रखा, के प्लस 1। तो मुझे यहाँ पे देखो n की जगह पे के प्लस 1। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, n की जगह पे के प्लस 1 रखा, तो के प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो के प्लस 1 के प्लस 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे n की जगह पे, मैंने के प्लस 1 रखा, तो यहाँ पे n की जगह पे के प्लस 1 आया, और यहाँ पे के एन एन प्लस 1 था, तो अब यहाँ पे आ गया के प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो इन नंबर्स का सम हमें ये प्रूफ करना है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। अगर हमने ये चीज़ प्रूफ कर दिया तो हम
तो थर्ड स्टेप हमारा वेरीफाई हो जाएगा। लेट अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो मुझे ये चीज़ प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैं ये लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या दिया हुआ है, एल एच एस मेरे पास दिया हुआ है इज इक्वल टू, मेरे पास है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 अप टू के, और यहाँ पे k+1 ये है। अच्छा, अभी ये है। अब यहाँ से 1 से लेके k तक के नंबर का सम मेरे पास है। k से लेके 1 से लेके k तक के नंबर का सम है। आप बोलोगे कहाँ? तो देखो यहाँ पे ऊपर वाले स्लाइड में आ जाओ। देखो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है ना कि p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। k+1 के लिए लिया है। तो अगर आप देखो तो 1 से लेके k तक के नंबर का सम क्या है, k+1 डिवाइड बाई 2 ना। तो अभी हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो हमारा 1 से लेके k तक का नंबर है, यहाँ ये 1 से लेके आपका जो k तक का नंबर है, इसका सम हमें यहाँ से नीचे से मिल जाएगा, k+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं। तो अब यहाँ के नंबर का सम क्या था, बाय प्रीवियस स्टेप नंबर 2 से k+1 डिवाइड बाय 2। अच्छा, अब उसके बाद ये क्या है हमारा, k+1। ओके। अब देखो यहाँ पे भी k+1 है, यहाँ पे भी k+1 है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हमने इसको कॉमन लिया तो आपका आ जाएगा k+1। अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, k/2। और यहाँ पे कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि आपने यहाँ पे भी k+1 है, यहाँ पे भी k+1 है। तो आपने k+1 क्या किया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ गया। 1 आने के बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे k+1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आपका आ जाएगा k+2, और ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है। और एक्चुअल में देखोगे तो यही तो अपना RHS था। आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यही हमारा RHS था, ये हमें प्रूफ करना था और यही आ गया ना। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ये हमारा ट्रू हो गया ना, हमने दिखा दिया 1 से लेके k+1 तक के नंबर, 1 से लेके k+1 तक के नंबर का सम k+1 k+2 डिवाइड बाई 2 आ रहा है ना। अब हम बोलेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बोलेंगे therefore p of n is true for n is equal to k+1। अब ये n is equal to k+1 के लिए ट्रू हो गया। तो फिर हम बोलेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन p of n is true for all n, ये सारे n के लिए ट्रू होगा। इन द मीन्स कि जो हम p of n हमारा क्या था, p of n हमारा ये था 1+2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारा n नंबर का सम क्या था, n+1 +2 डिवाइड बाई 2। ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा ऑल फॉर ऑल n, ये सारे n के लिए ट्रू होगा जो नेचुरल नंबर से आते हैं। ठीक है। एक बार हम देखते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमने ये पहला क्वेश्चन लिया। पहले क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना था, यूजिंग मैथमेटिकल, यहाँ पे मैथमेटिकल आएगा। ठीक है, मैथमेटिकल यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, ये पूरा स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, लिखूंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। इंडक्शन, हमें यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना था कि 1+1 1+2+3+4 डॉट 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 n नंबर का सम, n n+1
डिवाइड बाय 2 ये आता है। तो सबसे पहले हमने जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ था उसको हमने क्या किया, पी ऑफ एन ले लिया। पी ऑफ एन लेने के बाद हमारे पास पहला स्टेप क्या था कि इसको हम लोग एन इज इक्वल टू वन के लिए चेक करें। तो हमने यहाँ पे वन, एन की जगह पे वन लिया। जब हमने ये साइड वन लिया तो एक ही नंबर है, एक नंबर है तो एल एच एस वन आएगा। फिर अब आर एच एस हमने देखा, आर एच एस हमारा ये था, एन की जगह पे वन रखा तो वन आया। अब यहाँ पे वन रखा तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो ये टू आया, टू से टू कैंसिल हुआ तो वन आया। तो एल एच एस और आर एच एस इक्वल हो गया। मतलब ये जो हमारा पी ऑफ एन स्टेटमेंट है ये एन इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू है। वन के लिए ट्रू रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस वन के लिए ट्रू है तो हम अब सेकंड स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप हमारा अजम्पशन का स्टेप होता है, जहाँ पे हम ये पी ऑफ एन स्टेटमेंट को कुछ फाइनाइट नंबर के नंबर्स तक के लिए ट्रू मान लेते हैं। के नंबर के लिए ट्रू मान लेते हैं, मतलब कि अगर मैंने वन प्लस टू अप टू के नंबर को ऐड किया तो के प्लस वन डिवाइड बाई टू आएगा, ये हमने मान लिया। सिर्फ आपको क्या करना है, जहाँ पे एन था वहाँ पे के लिखना है, जहाँ पे एन है वहाँ पे के लिखना है। तो अब इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, स्टेप नंबर 3 स्टार्ट होता है। अब स्टेप नंबर 3 में हमें प्रूफ करना था कि टू प्रूव दैट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। तो अगर आप देखोगे तो हमारा वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू के प्लस वन इज इक्वल टू के प्लस वन के प्लस टू डिवाइड बाई टू। टू हमने किया तो देखो वन से लेके के तक के नंबर का सम क्या है, के हमें सेकेंड स्टेप से मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप में अगर आप देखोगे के प्लस वन डिवाइड बाई टू होता है, तो आप देखोगे तो ये वाला जो है यही आएगा, के प्लस वन डिवाइड बाई टू बाय एजम्पशन के स्टेप से। तो ये हमारा एजम्पशन के स्टेप से आ गया। अब यहाँ पे के प्लस वन ही लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे भी के प्लस वन था, यहाँ पे भी के प्लस वन था, तो कॉमन ले लिया तो के बाई टू आ गया और ये प्लस वन हो गया। तो यहाँ पे करोगे तो टू। अब ये आपका कितना हो गया, के प्लस वन के प्लस टू डिवाइड बाई टू। और एक्चुअल में यही तो हमारा आर एच एस था, हमने देखा था यही हमारा आर एच एस हमें प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। तो अब ये प्रूफ होने के बाद फिर हम क्या बोलेंगे कि पी एफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। तो अब के प्लस वन के लिए ट्रू हो गया। फिर बाय मैथमेटिक अगर ऐसा हो गया कि हम के लिए एज्यूम करें और के प्लस वन के लिए प्रूफ हो जाए, तो हम बोलेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमारे पी ऑफ एन स्टेटमेंट था वो ट्रू है सारे नेचुरल नंबर के लिए। सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। इन द सेंस पी ऑफ एन क्या था, ये नंबर था, नंबर का सम ये आना चाहिए। तो ये ट्रू है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना। हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे अगर हमने, हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, यूजिंग यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन using mathematical induction prove that using mathematical induction prove that 1 plus 2 plus 5 plus 7 plus dot 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 आपका 2n माइनस वन, इसका जो सम है वो n स्क्वायर के बराबर आएगा। और ये आपको प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमारा सेकंड है। तो सेम इसमें भी हम लोग जो सबसे पहले स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पी ऑफ एन पुट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमें जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ था उसको हम लोग लेट कर लेंगे पी ऑफ एन। तो जो हमें ऊपर स्टेटमेंट दिया है उसको हम पी ऑफ एन पुट कर लेते हैं। क्या दिया है हमें, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या आएगा, एन सॉरी टू एन माइनस वन
इक्वल टू एन स्क्वायर, ये हमारा पी ऑफ एन था, इसको हमने पुट कर लिया, मतलब ऑड नंबर्स का सम हमें क्या आएगा, एन स्क्वायर आएगा। ये हमारा स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले जैसे हमने वहाँ पे किया था, इसको हम चेक करेंगे पी ऑफ एन वन के लिए, चेक कर पहला स्टेप चेक करेंगे। पहले स्टेप में क्या था, हम चेक करते हैं ये स्टेटमेंट वन के लिए ट्रू है क्या। अगर मैंने यहाँ पे एन की जगह पे वन रखा, तो टू इंटू वन, वन रखा तो टू मल्टीप्लाई होगा तो टू आएगा, टू माइनस वन वन, मतलब हमें एलएचएस में क्या आने वाला है, एलएचएस में हमें वन ही आएगा। अब आरएचएस पे आ जाते हैं। अब आरएचएस में आप देखो, अब वन रखोगे तो वन का स्क्वायर क्या आएगा, एन की जगह पे वन रखा, ये जो एन है एन स्क्वायर, इसकी जगह पे आप वन रखोगे तो वन का स्क्वायर तो वन ही आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एलएचएस और हमारा ये आरएचएस दोनों इक्वल है वन के लिए। तो हम बोलेंगे पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन, वन के लिए ट्रू है। अब हम लोग स्टेप नंबर टू पे आते हैं। स्टेप नंबर टू हमारा अजम्पशन का स्टेप था। तो अजम्पशन के स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम लोग अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। हम लोग अज्यूम करते हैं कि n इज इक्वल टू के तक के लिए ट्रू है, इन द सेंस जहाँ जहाँ पे n है, ये स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ पे n है उसको हमें रिप्लेस करना है, उसको हमें के से रिप्लेस करना है। मतलब दैट इज मतलब कि अगर मैंने वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन अप टू, कहाँ तक, अप टू अगर मैंने टू के, जहाँ पे एन था वहाँ पे देखो मैंने के रखा है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो एन है और यहाँ पे मैंने के रखा है। अगर आप देखोगे तो इसका सम क्या आएगा, के स्क्वायर आएगा, बरोबर। अच्छा, अब हमारा स्टेप नंबर थ्री यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर थ्री में हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ दैट कि पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ये क्या है आपका, ट्रू है। मतलब ये जो पी ऑफ एन है वो के प्लस वन के लिए ट्रू है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्टेप नंबर वन में वन के लिए चेक किया, ट्रू है, हाँ ट्रू है। फिर सेकेंड स्टेप हमारा अजम्पशन का था कि हम प्रूव करते हैं कि ये के एन इज इक्वल टू के, एन इज इक्वल टू के लिए ट्रू है। तो जहाँ जहाँ पे एन था वहाँ वहाँ पे मैंने क्या लिखा, के लिखा। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, पी ऑफ एन को हम एक स्टेप बाद के लिए प्रूव करेंगे, जैसे यहाँ पे एन इज इक्वल टू के प्लस वन, ठीक है। तो इसका मतलब हमें करना क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे एन इज इक्वल टू के प्लस वन रखोगे, यहाँ पे भी के प्लस वन रखोगे। अच्छा, यहाँ पे के रखोगे तो क्या आएगा आपको, देखो यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अगर ये एन की जगह पे आपने के प्लस वन रखा, तो यहाँ पे अगर आप देखो के प्लस वन माइनस वन, अब ये टू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे टू के प्लस टू आएगा माइनस वन। अब ये आपका हो जाएगा टू के प्लस वन आ जाएगा, बरोबर, लास्ट वाला टर्म। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, टू प्रूव दैट कि आपका वन प्लस टू प्लस फाइव अप टू ये आपका लास्ट नंबर क्या होगा, टू के माइनस वन होगा, और उसके बाद का नंबर क्या आएगा आपका, तो इसके बाद का नंबर आएगा आपका टू के प्लस वन। अब और फिर इसके बाद यहाँ पे एन की जगह पे क्या रखेंगे, के प्लस वन। क्यों आएगा ये बात आप समझ रहे हैं ना, देखो क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये एन की जगह पे मैंने क्या रखा, के प्लस वन, तो देखो यहाँ पे के प्लस वन रखा तो यहाँ पे टू आया, टू के, और यहाँ पे टू हुआ तो टू हुआ, तो वन माइनस हुआ तो टू के प्लस वन, ये आ रहा है हमारा। अच्छा में ये नंबर आ रहा है जो कि हमने यहाँ पे रखा। अच्छा, यहाँ पे रखा। अच्छा, इससे प्रीवियस टर्म क्या आएगा, सब अगर आप देखो तो ऑड नंबर है, वन प्लस थ्री प्लस फाइव अप टू ये हमारा एक ऑड नंबर है,
2k+1, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 2k आएगा, जो इवन है इसलिए हमने यहाँ से रिमूव किया। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा आएगा, 2k+1 आएगा। तो 2k+1 के बाद का वाला नंबर ये वाला, क्योंकि इसके बीच में एक इवन नंबर आएगा 2k, क्योंकि इवन है, लेकिन ये तो ऑड नंबर का सम है, इसलिए 2k नहीं है, उसके बाद ये वाला नंबर है। ओके, तो इन अल्टीमेटली हमें ये चीज प्रूव कर, तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको प्रूव करते हैं। अच्छा, अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, आ, इसको हम प्रूव करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS में हमारा क्या था, तो अगर हम देखें तो LHS में आपका है 1+2+ ये है, ठीक है, ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 1+3+5 अप टू डैश डैश डैश, ये हमारा, अब ये क्या आ जाएगा, के, ये हमारा के आ जाएगा, और ये +2k, यहाँ पे प्लस आएगा, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा। अच्छा, ये तो हमें प्रूव करना था ना, तो 2 मिनट, ये है, ये थोड़ा सा इरेजर में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो अच्छा हम बाद में इसको देख लेते, फिलहाल के लिए हम इसको, हमें ये प्रूफ करना है, तो यह स्टेप आएगा नहीं हमारा, आ, ये ये जो है ये कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ठीक है, हमें ये चीज प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर्स का सम हमें मालूम है ऊपर से। देखो ऊपर हमें ये सेकंड स्टेप में, देखो स्टेप नंबर 2 में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो 1+3+5+7 k-1, इस नंबर का सम क्या था, k² था, बरोबर, इसका हम यूज करेंगे, इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये इक्वल टू आ जाएगा आपका k² ना, बाय स्टेप नंबर 2 से, और ये क्या है, 2k प्लस माइ सॉरी +1। अच्छा, ये हमने कहीं पे देखा है, अगर आप देखो तो ये k² +2k+1, मतलब ये क्या है, k+1 का होल स्क्वायर है, और एक्चुअल में हमें यही तो प्रूफ करना था, RHS ना। अगर आप देखोगे तो यही तो हमें लास्ट स्टेप पे प्रूफ करना था, कि ये क्या है हमारा, k+1 है, ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे क्या की, प्रूफ कर दी। तो फिर अब हम क्या करेंगे, प्रूफ होने के बाद हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर p ऑफ n इज ट्रू फॉर, इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, k+1 के लिए ट्रू हो गया, फिर हम बोलेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, induction by mathematical induction p of n is true for n is equal to k+1, k+1 के लिए ट्रू p of n, तो p of n is true for, यहाँ पे for all लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ पे आएगा for all n belongs to natural number, सारे n नेचुरल नंबर ट्रू होगा, इन द सेंस दैट इज कि हमारा ये 1+3+5+7 अप टू डॉट 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 अप टू 2n-1 -1 इक्वल टू, ये हमारा इक्वल हो जाएगा n² के, फॉर ऑल n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन था, जिसमें हमने ये वाला सम किया, ये वाला सम किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के
मैथमेटिकल इंडक्शन के सेकेंड टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, तब तक टेक केयर। थैंक यू।